महाराज जी आहार के लिए उठे अंजलि लेकर के, और उसी व्यक्ति ने पड़गाहन करके अपने कुटिया में ले गया। छोटी सी झुपड़िया थी, उसकी टूटी फूटी घास फूस की झुपड़िया थी। झोपड़ी में महाराज ने प्रवेश किया। उसने नवधा भक्ति पूर्वक आहार कराया। आहार में क्या था? केवल चना और गुड़, गुड़ चना और गर्म पानी, बस। चना बेचता था बेचारा, चने वाला था, और चने बेचता था झोले डाल करके। उसी में 8 आने 4 आने रुपया बच जाते थे। सो अपना चना खा लिया और गुड़ खा लिया, गुड़ खरीद के गुड़ खा लिया और पानी पी के अपना जीवन यापन कर रहा था। अब उसके घर में और कुछ था ही नहीं, ना चकला था, ना बेलन था, ना कुछ नहीं था। बस बाढ़ में चने बूझ लिए, खा लिए, गुड़ खरीद लाया, खा लिया। अब बेचारा रोटी वोटी कहाँ से बनाता? ना उसके घर में माँ थी, ना पत्नी थी, ना परिवार में कोई और था, अकेला था बेचारा। सो गुड़ चने का आहार महाराज को करा दिया, पानी पिला दिया। महाराज ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ में गुड़ चने का आहार कर लिया। ध्यान रखना, इसे कहते हैं अतिथि समविभाग। क्या? अतिथि समविभाग। जो हमने बनाया है अपने लिए, जो हमने बनाया है, ध्यान रखना, पुराने समय में चौके वौके नहीं लगते थे। ये चौके लगाने की परंपरा है ना, ये आगम की परंपरा नहीं है। जो हमारे मूल आगम की परंपरा है, वो मूल आगम की परंपरा ये है कि श्रावक के घर में शुद्ध भोजन बना करता था। घर घर में कुएं हुआ करते थे, घर घर में गाय भैंस हुआ करती थी, दूध घी सब शुद्ध हुआ करता था, और घर में हाथ की चक्की से आटा पिसा करते थे, और मसाले की जो कूटनी वाली होती थी उससे मसाले कूटा करते थे। ना तो बाजारों के गेहूं के पैकेट आया करते थे, ना ही बाजार में आटा पिसा करता था, है ना ही बाजार का दूध आता था, ना बाजार का घी आता था, ना बाजार के पैकेट बंद मसाले आते थे। हाँ, हर घर में शुद्ध भोजन बना करता था। और जब मुनि महाराज आते थे तो श्रावक द्वारापेक्षण किया करता था। भरतेश वैभव पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा हो, पढ़ लेना एक बार। भरत चक्रवर्ती भगवान की पूजन करने के बाद प्रतिदिन अपने महल के द्वार पर मंगल कलश लेकर के इंतजार किया करता था, कहीं कोई मुनिराज तो नहीं आ रहे। अब आजकल तो मुनिराज मंदिर में आएंगे तभी आएंगे। अब पहले तो रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, और रिद्धिधारी मुनि महाराज तो वही आकाश में से आया करते थे, है ना। तो पता ही नहीं महाराज कब आएंगे, कौन आएंगे, क्या आएगा। तो द्वारापेक्षण किया करते थे। रोज द्वारापेक्षण बार 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट इंतजार जरूर किया करते थे। उसके बाद भोजनालय में जाकर के, अपनी भोजनशाला में, चौके में जाकर के भोजन किया करते थे। तो आहार की जो मूल विधि है, आहार की जो आगम की विधि है, सब लोग लगता है भूल गए हैं, है ना। सब महिलाएं तो बिल्कुल भूल गई हैं कि आहार की विधि क्या है। मंदिर में आके आहार करा देना, ये आहार की विधि नहीं है भैया। आपके घर में संत के चरण कब पड़ेंगे ये तो बताओ। साधु केवल 2 निमित्त से श्रावक के घर जा सकता है, ऐसी आगम की आज्ञा है। एक तो आहार के लिए जा सकता है संत आपके घर में, और दूसरा कोई अत्यंत अस्वस्थ हो, जो पलंग से उठ नहीं सकता है किसी भी कीमत पर, अथवा संलेखना समाधि मरण की स्थिति हो किसी को, तो उसको संबोधन देने के लिए साधु किसी श्रावक के घर जा सकता है। इसके अलावा कोई भी तीसरा निमित्त आगम में श्रावक के घर जाने का नहीं लिखा हुआ।
राजा साहब कितने चैनल चल रहे हैं? जयंत भैया कितने चैनल चल रहे हैं टीवी में? ध्यान रखना, ये जो ऊपर छतरियां लगा रखी है ना, उतने चैनलों के प्रदूषित इलेक्ट्रॉनिक किरणें भले वे दिख नहीं रही हैं, लेकिन वे इलेक्ट्रॉनिक किरणें आपके घर को विषाक्त बनाए हुए हैं। लोग कहते हैं माता जी बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्या करें, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, क्या करें? ध्यान रखना, ये बच्चों की गलतियां नहीं है, ये माँ बाप के संस्कारों की गलतियां हैं। पहले माताएं सवेरे उठ के भक्तांबर जी पढ़ा करती थी, चक्की चलाते चलाते भक्तांबर पढ़ा जाता था, आलोचना पाठ पढ़ी जाती थी, 12 भावना पढ़ी जाती थी। वे संस्कार आटा पीसते हुए, वे भावनाओं से वह आटे की रोटी जो होती थी वह बच्चे में धर्म के संस्कार डाला करती थी। और अब माताएं रोटी बनाते बनाते मोबाइल पे बातें, मोबाइल पे क्या क्या कुट कुट करती रहती हैं। वे जो वचन वर्गणाएं निकलती थी, भक्तांबर जी की वचन वर्गणाएं निकलती थी, वे जो कल्याण स्तोत्र की वचन वर्गणाएं निकलती थी, आलोचना पाठ की वचन वर्गणाएं निकलती थी, वे वचन वर्गणाएं घर में भ्रमण किया करती थी। मंदिर विशुद्ध क्यों है? क्योंकि मंदिर में भगवान की आराधना होती है, पूजा होती है, मंत्र होता है, जाप होते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? 8 दिन का है कल्याण मंदिर स्तोत्र का, ये जो अखंड विधान पाठ जाप चल रहा है, साधारण है क्या? साधारण नहीं है, असाधारण है। ये पाठ इस पंडाल को मंत्रित कर रहा है, ये पाठ इस पंडाल की पूरी वर्गणाओं को, पूरी एनर्जी को पॉजिटिव कर रहा है भावनात्मक रूप से। 4 महीने तक इस पंडाल में जो व्यक्ति प्रवेश करेगा, क्योंकि इस पंडाल में बहुत सारी शादियां वादियां दुनिया भर का क्या क्या होता है ना, अशुद्ध ये पंडाल, ये भूमि इतनी पॉजिटिव एनर्जी से सहित हो जाएगी कि यहाँ कोई प्रवेश करेगा तो उसको अच्छा लगेगा 4 महीने तक। हाँ, धर्म भावना पैदा होगी, उसका मन विषय और विकारों से रहित हो जाएगा यहाँ प्रवेश करेगा तो ध्यान दे, वो भक्तांबर के पाठ जो घर में पढ़े जाते थे, माताएं चलते फिरते आलोचना पाठ पढ़ लेती थी, 12 भावना पढ़ लेती थी, भगवान की स्तुतियां और स्तोत्र ये हमारी माताएं पढ़ती थी। वे वचन वर्गणाएं घर में भ्रमण करती थी, भोजन में भोजन के साथ प्रवेश करती थी, तो उन सबका प्रभाव होता था कि संतान संस्कारवान होती थी। और अब 5 बजे से उठ करके माताएं जाप और पाठ करती थी, अब वे 8 बजे सो करके उठेंगी तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉनिक किरणें, वे वासनाओं और विकारों के दृश्य, वे आवाजें, आप क्या समझते हैं? मोबाइल में सब देखते हो कि नहीं, अच्छा बुरा भरा है कि नहीं भरा है? कहीं ना कहीं विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक किरणें हमारे हार्ट के ऊपर असर करती हैं, हमारे दिमाग के ऊपर असर करती हैं, हमारे शरीर के ऊपर असर करती हैं, हमारी भावनाओं के ऊपर असर करती हैं। विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है, ध्यान रखना। संत के चरण कभी पढ़ जाए, साल 2 साल में एक बार, कितने दिन पढ़े? संत के चरण हर व्यक्ति की भावना होना चाहिए कि चातुर्मास है तो साधु के चरण हमारे घर में पढ़े, और हर व्यक्ति के घर में यदि संत के चरण पढ़ेंगे तो समाज का वातावरण कुछ
और ही होगा, और नहीं तो धर्मशाला में भोजनालय खोल करके सबके आहार करा दो, वे तो हो ही जाएंगे साधु का पुण्य। ध्यान रखना, कल भी यही कहा था, आपकी वंदना से हम वंदनीय नहीं हैं, हम अपने रत्नत्रय गुणों से वंदनीय हैं। अगर आप वंदना करते हो तो आपके फायदे का काम, हमारे पुण्य से हमें आहार हो जाएगा, साधुओं के पुण्य से सब आहार हो जाते हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर आप नवधा भक्ति पूर्वक आगम के विधि विधान पूर्वक करोगे तो ध्यान रखना, उत्तम भोग भूमि के पात्र बनोगे। 3 पल की आयु सम्मित से दुआ तो स्वर्ग का पात्र बनेगा, सागरों की आयु सुख भोगने को मिलेगा। आचार्य समुद्रभद्र महाराज लिखते हैं, ग्रह कर्मणा निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते वारी। जैसे रुधिर और मैल को पानी धो देता है, इसी प्रकार से घर गृहस्थी में, व्यापार में जो 3 2 के 4 करता है, 4 के 8 करता है, व्यापार का पाप, और घर गृहस्थी में जो महिलाओं के द्वारा जो आरंभिक पाप किया जाता है, उस संपूर्ण पापों को धोने वाली अतिथियों की महापूजा कही गई। ध्यान रखना, अगर तुम्हारे घर में संत के चरण पड़ते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, ध्यान रखना, कि रत्नत्रय अपने आप में तीर्थ है, कल बताया था ना, रत्नत्रय तीर्थ है, और वह रत्नत्रय जिस आत्मा में पाया जाता है, रत्नत्रय कहाँ पाया जाएगा? आत्मा में। तो वह रत्नत्रय जिस आत्मा में पाया जाता है, वह आत्मा तीर्थ होती है, और जहां पर वह रत्नत्रयधारी विराजमान होता है, वह स्थान भी पूजनीय हो जाता है, तीर्थ रूप हो जाता है, वह स्थान पावन और पवित्र हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में, जिनवाणी में, आगम में क्षेत्र मंगल क्यों कहा गया है? जहाँ पर रत्नत्रयधारी विराजमान होता है, वह क्षेत्र मंगल हो जाया करता है। तो वह रत्नत्रयधारी के चरण जहाँ पड़ते हैं, वह स्थान भी पूजनीय मांगलिक हो जाता है, पवित्र हो जाया करता है। अगर आपके घर में संत के चरण नहीं पड़े तो आपका घर पवित्र नहीं होगा, और अपवित्र स्थान पर जैसी संतानें रहेंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक किरणों के वातावरण में रहेगा, वैसे उसके परिणाम होंगे, नहीं सुधर सकते बच्चे। हाँ, घर में संत का आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोग आजकल लोग सोचते साधुओं को आहार कराना है, आहार से मतलब है धर्मशाला में लगा लिया, जो का हो गया आहार, वहीं की वहीं दिया है, वहीं की वहीं निपटाए, और 2-4 नौकर लगा दिए, सो उनने सब काम कर दिया, अपन तो अप टू डेट में आए, बंदामी नमोस्तु महाराज। इस आज से ग्रास इस सांस पे रखा, आपको पता ही नहीं है काहे की मन शुद्धि, काहे की वचन शुद्धि, काहे की काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है कि नहीं है, ये भी क्या पता उस नौकर ने ढंग से पानी छाना कि नहीं छाना है ना? मर्यादा का मसाला आटा है कि नहीं, आपको पता ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। झूठी मूठी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये आगम के विधि विधान नहीं। पड़गाहन करके घर ले जाना, चाहे गुड़ चने के आहार करा के गर्म पानी करके आहार करा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो बीच में बात आ गई थी, कहानी सुना रहे थे हम। तो चने वाला था बेचारा, गुड़ चने के आहार उसने करा दिया, और महाराज आहार करके वापस मंदिर में आए तो उनके मन में एक भाव जागा कि इस नगर में अगर कोई सच्चा श्रावक है ना, संत सेवा करने वाला है, जिन शासन की वृद्धि तो संतों के रहने से ही होगी, जिन शासन की सुरक्षा संतों के रहने से होगी, तो महाराज ने सोचा
कि इसके ऊपर दया करना चाहिए। देखिए, संत अगर घर में जाता है, भले ही वो आंख उठा करके ना देखे आपके घर को, लोग कहते हैं माता जी कमरा भी देख लो जी, कमरा भी देख लो, ऐसे भी देख लो जी, मेरा घर है। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ आहार होता है संत की बुद्धि, एक बात हमेशा ध्यान रखना, गुरु बुद्धि विशेषता, जितनी अकल आप लोगों में है ना, उससे कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा अकल साधु के पास होती। गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु की बुद्धि स्पेशल होती है, थोड़ी सी विशेष होती है, इसीलिए वो गुरु होता है। तो संत किसी के घर में जाता है, आहार करता है, और आहार करके वापस लौट आए, कुछ भी ना देखे, फिर भी वह उसके घर की संपूर्ण स्थितियों को उसके समझ में आ जाता है सब। तो संत सोचता है कि एक बेचारा धर्मात्मा है ना, और साधु संत की सेवा करने वाला, ध्यान रखने वाला है, और बहुत गरीब है बेचारा। संत समझ गए चना बेचता है, चने वने के ढेर रख के, डिब्बे विब्बे रखे थे, समझ गए थे। तो ये बेचारा परेशान ना हो, आगे दुखी ना हो, और जरूरत पड़ने पर यह और भी संतों की सेवा कर सके, ऐसी भावना से, धर्म की रक्षा की भाव से संत ने क्या किया, मंदिर की वेदी के पीछे एक यंत्र बनाया और उसके नीचे 1 लिख दिया, और उसके कहा कि भैया कितना कमा लेते हो रोज? बोला महाराज कभी 4 आना, 8 आना, कभी 12 आना, कभी रुपया भी कमा लेते। महाराज कहते ठीक बेटा, आज से तुझे 1 रुपये कम से कम रोज मिल जाया करेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, इतना कमा लेगा। हाँ, और अगर जीवन में कभी और आवश्यकता पड़े तो मैंने बेदी के पीछे 1 लिख दिया है, उसके आगे 1 0 बढ़ा देना, तो तुम्हें उतना पैसा मिल जाएगा। और संत ने उठाया पिछी कमंडल, बिहार कर गए। अब क्या हुआ? वैसे तो चने वाले को कभी रुपया, कभी 1.25 रुपया, कभी 50 पैसा, कभी 4 आना इनकम होती थी, झोली में चने बेचता था, पुराना जमाना था तो इतना ही मिलता था। अब उसको 1 रुपये रोज मिलने लगा।